महबूबा ने क्यों की इमरान खान की हिमायत? पाकिस्तान को लेकर क्यों नरम है महबूबा मुफ्ती? धोखे के बदले मौका क्यों? और यही सवाल आज दोपहर का दंगल में हम पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान प्रेम को लेकर क्या दिखाना चाहती है महबूबा मुफ्ती? आखिर जो देश बार बार हिंदुस्तान को धोखा देता है उसको एक और मौका क्यों देना चाहती है महबूबा मुफ्ती? ये महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम है या फिर सियासी गेम? हमारे साथ खास मेहमान अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। सोनू सिंह पीडीपी से हमारे साथ होंगे और टीपी त्यागी साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। राजेश बादल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं अजय उपाध्याय जी, क्योंकि सवाल आज यही है कि आखिर पाकिस्तान प्रेम दिखाने के पीछे महबूबा का मकसद क्या है? देखिए, महबूबा जी से तो आपको भी प्रश्न करना चाहिए और भाजपा के साथियों को भी प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि 4.5 साल तक महबूबा जी के साथ इन्होंने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है, गवर्नेंस ऑफ एजेंडा पर काम किया है, 370 भी शायद इन्होंने हटा ही दिया है। तो ये वही महबूबा जी हैं जिन महबूबा जी ने लगातार आतंकवादियों का समर्थन करती रही और दुर्भाग्य से भाजपा उन्हीं के साथ सरकार बनाती रही। जो भी उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। वो आज हुर्रियत का सॉफ्ट चेहरा एक तरह से माने तो महबूबा जी सदैव कहीं ना कहीं आतंकवादियों का सहयोग करती रही है। ऐसे लोगों को भारत के राजनीति से बाहर करना चाहिए, भारतीय राजनीति की। लेकिन ये विडंबना है कि जो लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं वही लोग उनसे सत्ता के साथ साझेदारी कर लेते हैं, और जब सत्ता का काम समय बीत जाता है तो अब फिर वो कहानी बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, सेना के शौर्य पर यदि कोई बात करता है, राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई बात करता है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देश किसी भी स्थिति में माफ नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नागरिक हो, कोई भी बुद्धिजीवी हो, कोई भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं। और महबूबा जी ने यदि ऐसी बात की है तो उनके साथ भी कम से कम सभी राजनीतिक दलों को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। ठीक है कि क्या आगे वर्मा बीजेपी से हमारे साथ होना चाहिए। आपने जो सवाल बीजेपी से किया उसका जवाब भी उनसे लेता हूं और मैं अपना सवाल भी उनके सामने रखता हूं। सुदेश वर्मा जी, दो बातें हैं। एक तो कांग्रेस के नेता अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि आज महबूबा मुफ्ती जो कह रही है उसका जवाब बीजेपी को भी देना चाहिए क्योंकि आपने उनके साथ सरकार बनाई। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक और मौका देने के पक्ष में है क्या बीजेपी? बिल्कुल नहीं सर, पानी से ऊपर से निकल चुका है। अब तो पाकिस्तान के साथ वो हर कार्रवाई की जाएगी जिससे हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर सकें। और सेना पर भरोसा रखिए, बहुत मजबूत सेना है। जब जरूरत होगी, जैसे सेना प्लान करती है, आज़ादी है, वो इसका बदला लेंगी। और जो भी डिप्लोमेटिक तौर पर करना है वो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करेंगे, चाहे वो यूएन में हो चाहे बाकी जगह हो। आपने देखा कि इंटरनली भी हुर्रियत लीडर्स के खिलाफ जो सिक्योरिटी थी वो हमने विड्रॉ कर लिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय सेना के खिलाफ बोलते हैं, और उन्हीं को सुरक्षा दल जो है वो उसको बचाती रही है। ये हमने कार्य किया और आगे भी बहुत कठोर कदम उठाए जाएंगे। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता इस पर। ठीक है, 10 सेकंड का वक्त और रह गया था, लेकिन सुदेश वर्मा आपने अपनी बात पूरी कर ली। राजेश जी, आपके पास लौट कर आऊंगा अजय जी मैं, लेकिन उससे पहले राजेश बादल वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। राजेश जी, पाकिस्तान एक और मौका डिजर्व करता है क्या? और क्या ये महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम नहीं है? इमरान खान को लेकर बार बार वो जिस तरीके से बातें करती हैं, क्या उनको हमारे जवानों का दुख दर्द जख्म दिखाई नहीं देता? हिंदुस्तान का जख्म दिखाई नहीं देता? देखिए, कोई भी भारतीय महबूबा मुफ्ती के इस बयान का समर्थन नहीं करेगा। और अवसर देने की जहां तक बात है तो हम 1990 से अवसर दे रहे हैं, जब महबूबा मुफ्ती की सगी बहन डॉक्टर रूबिया सईद का अपहरण हुआ था और उनके पिताजी गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री, और तब हमने अपहरणकर्ताओं को छोड़ा था उनका, तब हमने अवसर दिया था। इसके बाद जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तब इनकी कहना था कि पाकिस्तान पे युद्ध नहीं करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। जब लाल किले पर अटैक हुआ तब इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को युद्ध नहीं करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों शामिल थे। तो ये तो लगातार इस तरह की कोशिशें करती रहे हैं। जब ये पार्टी सत्ता में रहती है तब पाकिस्तान समर्थक हो जाती है। मोदी जी की उपस्थिति में वो पाकिस्तान का धन्यवाद अदा करते हैं, और उसके बाद भी अगर आप उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, तो सबसे पहले उसको ये पूछना पड़ेगा कि वो भारत के संविधान का आदर करती है या नहीं। ठीक है, हमने पीडीपी के नेता को भी बुलाया था
वो अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हम चाहते थे कि आज पीडीपी के नेता हमारे साथ जुड़े और इस सवाल का वो जवाब दें कि आखिर महबूबा मुफ्ती क्या चाहती हैं। वो बार बार पाकिस्तान प्रेम क्यों दिखाती हैं, बार बार उनको इमरान खान प्यारे क्यों लगते हैं, क्यों अपने देश के प्रधानमंत्री उनको सुहाते नहीं हैं, और आखिर क्यों वो सेना की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाती रहती हैं। अब आप जवाब दीजिए अजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि आज पीडीपी की तरफ से या महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है उसके पीछे बीजेपी खड़ी है क्या? नहीं, बीजेपी का हाथ नहीं है मैं नहीं कहता, लेकिन बीजेपी को भी अब आने वाले समय में स्पष्ट रहना होगा। जिस तरह से ढूल मूल की नीति अपनाई गई उसके कारण कश्मीर आज इतने इस परिस्थितियों में आया, कहीं ना कहीं उसमें सरकार का भी कहीं ना अप्रत्यक्ष योगदान है। पीडीपी को का चरित्र और चेहरा कोई छुपा हुआ नहीं है। 1900 जैसा बादल जी ने कहा, 1992 से लेकर के लगातार उनकी गतिविधियां लोगों ने देखी है। दो विपरीत विचारधारा की बात थी और सदैव उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया। यहां तक कि सरकार में रह करके जब स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, 9,500 लोगों को छोड़ने का काम भाजपा और पीडीपी की सरकार ने किया। उसी कश्मीर में आज कश्मीर की जो हालात बने हैं उस हालात के लिए कहीं ना कहीं पुरानी जो कश्मीर की सरकार थी जिसमें पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उत्तरदायी रही है। लेकिन यह भी मैं मानता हूं कि बीजेपी को सबक लेना चाहिए इससे। देश और बड़ा है, सत्ता बड़ी। अजय जी, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बीजेपी के नेता के पास, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि इमरान खान के बयान के बावजूद भारत सरकार पुलवामा को लेकर कोई भी सबूत पाकिस्तान को शेयर नहीं करेगी। सरकार का मानना है कि पहले पाकिस्तान उन सभी मामलों पर कार्रवाई करे जिनके सबूत भारत ने पाकिस्तान से साझा किए हुए हैं, यानी कि पठानकोट का मामला हो, चाहे मुंबई हमले का मामला हो, 26/11 का मामला हो, या फिर उरी हमले का मामला हो। इन तमाम मामलों को लेकर अगर पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो भारत सरकार सबूत देगी इस हमले की, नहीं तो भारत सरकार इस मामले को लेकर कोई भी सबूत देने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्र देशों को शेयर कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान के झूठ का खुलासा जरूर किया जाएगा, यह भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वो बरगलाने के लिए और सिर्फ दिखावे के लिए सबूत चाहता है, तो भारत इस बार पाकिस्तान को सबूत नहीं देगा। अगर भारत सबूत दिखाएगा तो अपने मित्र देशों को, उन देशों को जिनके सामने पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल जाएगी। तो यह बड़ी खबर। लेकिन इस बीच हम लगातार बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि आखिर महबूबा का पाकिस्तान प्रेम बार बार क्यों झलकता है। सवाल यह है कि आखिर इमरान खान के बहाने महबूबा कौन सी सियासत को जन्म देना चाहती हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुदेश वर्मा हमारे साथ बीजेपी से हैं। सुदेश वर्मा, क्योंकि अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि हालात इसलिए इतने बद से बदतर हो गए, आप सरकार में आए, पीडीपी के साथ गठबंधन किया और हालात अच्छे थे उसको और खराब कर दिया, उसको बेहतर किया जा सकता था जो आप लोग नहीं कर पाए। और आज यही वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान हमले कर रहा है। कश्मीर में जो नेता बैठे हुए हैं वो सियासत कर रहे हैं। आपको पता है कि अटैक्स पहले भी हुए हैं और कांग्रेस सत्ता में थी तब भी हुए हैं। हालांकि ये जाकर पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत करते रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कांग्रेस सत्ता में थी, अटैक हुए हैं, तो आज भी अटैक होते रहे। की बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सुदेश वर्मा जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर पहले अटैक्स हुए हैं, यानी कि कांग्रेस की सरकार में अटैक्स हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, तो बीजेपी की सरकार में भी होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये इसका नहीं ऐसा नहीं करना चाहते। हम ये करना चाहते हैं तो टोपी ट्रांसफर करना चाहते हैं। पाकिस्तान की फितरत है, पाकिस्तान टेररिज्म को जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को पाकिस्तान बढ़ाता रहा है। कौन पार्टी सत्ता में है उससे लिंक करने का प्रयास न करें और पाकिस्तान से कैसे डील करना है इस पर एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। वो नेहरूवियन थॉट से ऊपर आ जाएं। अगर जम्मू एंड कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं किया होता तो ये समस्या ही नहीं होती। कौन नहीं चाहता तो वहाँ है, उसी को भी लोग आज कोट करते हैं और बहुत सशक्त सरकार है। सहमति बने और हम पाकिस्तान के खिलाफ जितनी आतंकवादियों कार्रवाई हम कर सकते हैं वो कोई और पार्टी सोच भी नहीं सकती।
और जनता को पूरा भरोसा है। 300 जो मोदी जी के नेतृत्व पर जनता को पूरा भरोसा है। सरकार बना लिए। ये तो सिद्धू जी के बारे में बताए कि सिद्धू जी अभी भी गले लगाना चाहते हैं। जो जनरल बाजवा को गले लगा रहे थे उसके बारे में बताएं। सिद्धू जी इनके बहुत बड़े नेता हो चुके हैं। ये तो ये बताएं कि जो भारत में अटैक करता है उसके साथ जाके ये गले क्यों लगते हैं? संवेदनशील मुद्दा है, इसका जवाब देंगे। इस पर उसका जवाब मैं ले लूंगा, एक बहुत बड़ी उसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि जिस महबूबा के साथ सरकार में थे सेना ने कहा है, उसके साथ सरकार बनाकर क्या किया आपने? पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। सेना के साथ हम हैं, देश के साथ हम हैं। आप सरकार यदि कोई अच्छा कदम उठाए हम उसके साथ भी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हमेशा कोई ना कोई आप दूसरे पर मरते हैं। अपने चीजों को दूसरे पर मत पड़िए, अपने फैलियर को कम से कम एक्नॉलेज करने की भी आदत डालिए। महबूबा मुफ्ती कौन है? किसने इतना बढ़ावा दिया उनको? किया वो गलती किया, अब उनके साथ नहीं है। 3 साल 4 साल आप लोग सत्ता में रह करके वहां की स्थिति को खराब किया आपने। ठीक है सर, अब आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एक एक करके बोलिए। गले लगाते हैं और इमरान खान के लिए कसीदे करते हैं। बिरयानी खाने तो प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कुछ बोलेंगे जो उपाध्याय जी नहीं करते। आप बाजवा को की बात आपको याद आती है और बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहाँ बिना बुलाए चले गए। क्या होता है? प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने चले गए। इस पर आपको कुछ नहीं करना होता। क्या बात करते हैं बार बार? क्या आप ही की सरकार में क्या बात होती है? आप तो बिल्कुल आपके नेता की क्या हैसियत है बताइए? आप तो जाके एम्बेसडर से मिलते हैं, आपको मिलना नहीं चाहिए। आपके लोग चाइनीज एम्बेसडर से जाके मिलते हैं। नहीं, और आपको मिलना चाहिए। बिन बुलाए आपको बिरयानी खाने जाना चाहिए था। आपको तो शर्म देश के खिलाफ काम करते हैं। अरे ये तो प्रधानमंत्री है, को बुलाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो नए सिरे से शुरुआत करके यहाँ पे राहुल गांधी जी की क्या औकात है बताइए? थेसिस लिखवानी थी, चाइनीज नेता के साथ मिलते हैं क्या आपको? ISI से क्या किया आपकी क्या हैसियत है कि आप जाके बताते हैं पाकिस्तान में जाके अमरनाथ यात्रा पर निरंतर होती लड़ाई शुरू हो गई। हमारा साथ तो मोदी जी को हटाओ तो भारत तो पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। ये आपकी सोच है। तू मैं से ऊपर निकल जाइए। कहानी नहीं चलेगी। दोनों ही प्रवक्ताओं से कह रहा हूँ, कभी नीचे कभी आगे कभी मैं दोनों ही प्रवक्ता से कह रहा हूँ कि तू मैं से आगे निकल जाइए। सिर्फ सवाल देश का है और जवाब देश चाहता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। अजय जी शांत हो जाइए, सुदेश शांत हो जाइए प्लीज। कांग्रेस बता रही है मेरी सियासत नहीं करना। राजेश जी, ये तू मैं से आगे निकल कर क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्लान हो पाएगा? या फिर महबूबा मुफ्ती कभी इमरान खान की तारीफ करेंगी, कभी पाकिस्तान की तारीफ करेंगी, कभी आतंकी के मारे जाने पर उसके घर पर जाकर आंसू बहाएंगी? ये चलता रहेगा। देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं, लेकिन तथ्यों का जो गड़बड़ हुआ है, मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर जब इतिहास के तौर पर चूंकि हमारे दर्शकों के सामने जब तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से एक पत्रकार के तौर पर मेरा उत्तर देना धर्म बन जाता है। आप ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे तो बस में कौन गया था पाकिस्तान? उसके बाद करगिल कांड हुआ तो कब कौन प्रधानमंत्री था? हमारे घर में चोर घुसाए, हमने उनको निकाल बाहर किया, कौन प्रधानमंत्री था? इतिहास का सबसे शर्मनाक हमला हुआ, संसद पे हमला हुआ, तब कौन प्रधानमंत्री था? जब लाल किले पर हमला हुआ जो हमारा प्रतीक है स्वतंत्रता का, उस तब कौन प्रधानमंत्री था? अक्षरधाम जब हमला हुआ तब कौन प्रधानमंत्री था? और मुंबई में जब ताज हमला हुआ तब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। 10 साल तक मनमोहन सिंह पार्टी कभी पाकिस्तान नहीं गए, और जब मनमोहन सिंह के जाने के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं तो फिर कौन गया था पाकिस्तान? जवाब दीजिए। ये उत्तर देश चाहता है। सुदेश वर्मा जी, मैं क्या बताना चाह रही है? इससे तो यही पता लगता है कि भाजपा की सरकार पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है और टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाता है। तो एक चुनी हुई सरकार है भाजपा की सरकार, राष्ट्रीय सरकार है, तो आप क्या पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा को नहीं आना चाहिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज ना होगी, ये बोल रहे हैं आप? अरे हमने जितने टेररिस्टों को मारा है उतने पहले कभी नहीं मारे गए। सुदेश जी, आप सुन नहीं पाए। सेना को पूरी आजादी है और ये कोई डराने वाली बात नहीं है। आगे भी मारेंगे, आगे भी मारेंगे अगर कोई भारत के ऊपर आंख उठा के देखेगा तो। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? जानते हैं हमको नसीहत जो हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग के आप ही तो समर्थक हैं। जो गाली देते हैं हिंदुस्तान को, उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? राहुल गांधी जाके बैठ जाते हैं वहां पर टुकड़े टुकड़े। सर मैं बोल रहा हूं विद्यानाथ झा, स्टूडियो से एंकर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
सुदेश वर्मा जी को समझाइए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे आप लोग? मुझे जवाब दीजिए कि आप पाकिस्तान के लिए मीठा मीठा बोलने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? जो पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? जो कश्मीर को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? देश के अंदर आपसी बदले की भाव वाली राजनीति में आ जाएंगे। जो आपसे सवाल करता है वो कांग्रेस का आपको लगने लगता है। इनकी यही दुर्भाग्य है। सुदेश वर्मा जी, आपसे सवाल करो तो कांग्रेस का आपको लगने लगता है वो शख्स, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, आपके पास जवाब होता नहीं है। आपने नहीं सबसे देखा ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को देश में बुलाया। पहली बार हुआ कि किसी आतंकवादी घटना। सर 5 साल में आपने कार्रवाई करने की बात कही थी सुदेश वर्मा जी, आपने की क्या? खुद से पूछिए और जवाब जनता भी देगी, क्योंकि आज जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला देश पर हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं। कौन है महबूबा मुफ्ती? आज क्या बोल रही है? आपको शर्म आनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। जो 3.5 साल तक अपने सरकार बनाई है, उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति आज पाकिस्तान का समर्थन करता है। ठीक, समझ में नहीं आया कुछ भी, आप दोनों बोलते हुए चले गए। लेकिन अरे रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। सुदेश वर्मा जी, आप सुदेश वर्मा जी जवाब अगर आपको देना है तो दीजिए ठीक से, नहीं तो आप बोल दीजिए कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। बातें करते रहे। अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अजय उपाध्याय शांत हो जाइए प्लीज। अजय जी एक सेकंड रुकिए प्लीज। अजय उपाध्याय शांत हो जाइए। जवाब आप पूछेंगे, हम सब लोग साथ हैं। समस्या बना दिया सेना के सौर पर सबको गर्व है, समस्या बना दिया। अब बार बार ये बातें नहीं चलेंगी। उस समय आकर के वो आतंकवादी हमले करें और हम लोग यहाँ पे आपस में वाद और विवाद करें, स्टूडियो में लड़े और देश के लोगों को भावनाओं का शोषण होता रहे। ये शोषण नहीं चलेगा। जो लोग भी देश में पाकिस्तान समर्थक है उनको देश से बाहर कीजिए, लेकिन ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। हो गया सर, होना चाहिए। अजय उपाध्याय हो गया आपका, बना लेंगे और लोगों को अजय उपाध्याय देश में। अजय उपाध्याय हो गया, होगा आपके कहने पर नहीं होगा। हो गया, अब शांत हो गए प्लीज। जब चाहेगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं लगता जब इस तरीके से बच्चों की तरह से आप लोग लड़ते हैं टीवी पर बैठकर और सवाल का जवाब देने से बचते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अजय उपाध्याय। मैं आपसे पूछ रहा हूं अजय उपाध्याय, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके नेता जब पाकिस्तान के नेता के गले लगते हैं तो आप लोग क्या एक्शन लेते हैं बताइए? आपके नेता जब पाकिस्तान के नेता के गले लगते हैं तो आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? आपके नेता जब पाकिस्तान के, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलिए मत, आपकी आवाज फिर मुझे बंद करनी पड़ेगी। आप ओवरलैप मत कीजिए, नहीं तो आवाज बंद करनी पड़ेगी। सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो बोलिए। क्या दोस्ती है अजय उपाध्याय, अगर आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो बोलिए। ये बताएं, पाकिस्तान सेना प्रमुख के गले लगकर जो आपका नेता आता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? अजय उपाध्याय बताइए। अरे बिरयानी खाने जाते हैं। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अपने प्रश्न आप फिर वहां चले गए। मैं पूछ रहा हूं कि आपने उस नेता के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो पाकिस्तानी फौजी प्रमुख के गया था? जवाब नहीं देना चाहते। आपके नेता मिलकर आए सेना प्रमुख से पाकिस्तान के, क्या किया आपने? क्या किया आपने? अजय उपाध्याय जी क्या किया बताइए तो सही। अभी लोग जानना चाहते हैं सर। कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं था। अरे सर, आपका नेता था, आपका नेता है, निमंत्रण पर गए, आपका नेता था, आपका नेता अभी तक भी है। और यही तो सवाल पूछ रहे हैं लोग देश के लोगों को कि अगर आप लोगों को महबूबा मुफ्ती अच्छी नहीं लगती हैं तो फिर आपके अपने वो नेता अच्छे क्यों लगते हैं जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख से गले लगकर आते हैं? नहीं है, उनके गलबैया करते हैं, नहीं लगने का फिर वो नेता आपको अच्छे कैसे लग सकते हैं? को आप जानते हैं उन्होंने क्या किया है। आज वक्त इतना ही है दोपहर का दंगल में।